एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर सीयूईटी एजुकेटर। और आज के इस वीडियो या सेगमेंट के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग क्या बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। काफ़ी बच्चे ये गलतियां कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं है कि वो इतना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। तो वो क्या मिस्टेक्स हैं, आप लोग एक बार वीडियो एंड तक देखेंगे और आप देखेंगे कि क्या आप ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं। और डेफिनेटली 90% तक बच्चे होंगे जो कि ये मिस्टेक कर रहे हैं, और ओनली एंड ओनली 10% या 5% बच्चे होंगे जो कि ये मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। और ड्रीम कॉलेज यानी कि जो सबसे हाई स्कोरिंग जो कॉलेजेस है वहाँ तक फिर वही कम बच्चे पहुँच पाते हैं। क्यों हम कम बच्चे पहुँच पाते हैं? क्योंकि वो उस लेवल का मेहनत करते हैं, वो ध्यान में रखते, स्टार्टिंग से चीज़ों में को ध्यान में रखते हैं। तो क्लास एंड तक देखें, ये जो वीडियो है आप लोग एंड तक देखें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि क्या आपको चेंजेस करना है। आप अपने रूटीन के अंदर ऐसे क्या चेंजेस करेंगे जिसके बाद आपका क्या होगा, जिसके बाद आप अपने सिलेक्शंस ले पाएंगे प्रॉपर। जहां जहां जो सपना देखा है तुमने कि मुझे डीयू जाना है, मुझे अलीगढ़ जाना है, मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे। बस करना क्या है, ये दिमाग में रखना है, डे 1 से दिमाग में रखना है कि मुझे उस कॉलेज में जाना है। और बाद में एग्जाम सीयूईटी का पेपर देने के बाद मेरे ऊपर कभी भी मैं इस क्वेश्चन पेपर में या फिर ऐसा पोज देकर ना बैठूं कि हे भगवान काश वो पढ़ लिया होता, इतना सा टाइम था, बस थोड़ा सा और टाइम मिल जाता। बच्चा, जितना तुम्हें टाइम मिला है उतना ही सबको मिला है, अगले इंसान ने ज़्यादा कैसे पढ़ लिया? ऐसा नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप प्रायोरिटी नहीं समझ रहे हो। आप नई प्रायोरिटी समझ रहे हो कि अभी तुम्हारी ज़िंदगी में क्या प्रायोरिटी है, अभी तुम्हें किन चीज़ों पर फोकस करना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो तुमने अगर ये 1 साल मेहनत कर लिया ना, लोग कहते हैं 10th पढ़ लो उसके बाद मजे ही मजे, 12th पढ़ लो मजे ही मजे, कॉलेज में एडमिशन ले लो मजे ही मजे। ऐसा कभी मजे ही मजे कभी नहीं होते, कभी भी मजे ही मजे नहीं होते हैं। बट हाँ, अगर 10th में हम अच्छे मार्क्स ले आते हैं, हम 12th में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, बात साइड में रखो, सीधा सीयूईटी के बारे में सुनो। अगर तुम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो ना, तुम्हारे पास एक्सपोजर होता है, एक बहुत बड़ा सा तुम्हारे पास क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है बच्चा। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कंपनीज के प्लेसमेंट्स आते हैं, तुम्हारे पास अच्छे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स होंगे। सिर्फ तुम्हारे कॉलेज के नाम पे तुम्हें लोग है ना अपने कॉम्पिटिशन्स के अंदर या अपने प्लेसमेंट सेल के अंदर जो भी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। वहीं पर अगर तुम नॉर्मल से किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी एवरेज से यूनिवर्सिटी से अगर तुम अपना डिग्री क्लियर करते हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, तब भी पहुँच सकते हो। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर एकदम बहुत ही एवरेज से यूनिवर्सिटी से अगर तुम करते हो तो वहाँ तक तब भी तुम पहुँच जाओगे, अगर तुम्हारे लगन है, तुम्हारी मेहनत है। बट तब तुम्हें वही मेहनत, शायद अभी जितनी मेहनत करनी है उससे 10 गुना 12 गुना है ना, 20 गुना 25 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने में। शायद तुम्हें जो तुम्हें सिर्फ 1 महीना है ना, ये 5-6 महीने तुम पढ़ लो, 1 साल का टाइम लगेगा उस जगह पे पहुंचने में, वहाँ तुम्हें क्या पता 5-10 साल लग जाए। तो यानी टाइम लगेगा, टाइम तो तुम तब भी दे रहे हो, अब भी दे रहे हो। तो अभी क्यों नहीं चीज़ों को प्रायोरिटी समझ के, चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ के, क्या गलतियाँ कर रहे हो उसे सुधार के एक सही तरीके से सही ट्रैक पे हम लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन करें। और क्या अलग है सीयूईटी की प्रिपरेशन करने में? कुछ अलग है क्या? आप लोग बोर्ड्स के लिए तो पढ़ ही रहे हो, आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हो, आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो। जो बोर्ड्स में हम पढ़ रहे हैं वही सीयूईटी के लिए पढ़ना है। जनरल टेस्ट को अलग रख दे तो जो आप बोर्ड्स के अंदर पढ़ रहे हो वही सीयूईटी के अंदर पढ़ना है। अभी तो ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता कि उनका सिलेबस क्या है। कुछ ऐसे एग्जाम्स है जिसके अंदर हमारे पास डिलीटेड सेक्शन से भी पेपर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वहां से भी हमारे पास क्वेश्चंस बन रहे हैं। बच्चों को पता नहीं कहाँ से मिसकंसेप्शन हो गया है, कहाँ से उन्होंने सुन लिया है कि डिलीटेड चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। आ जाएगा, डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखा है हम लोगों ने प्रीवियस जो हमारा ट्रेंड रहा है सीयूईटी का, उसके अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर अगर हम पेपर उठा के देखें तो हमें देखने को मिला है कि डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। तो ऐसी चीजें दिमाग में मत रखो कि सिलेबस क्या है, सिलेबस ऐसा है, ऐसा पूछा जाएगा। सिलेबस एनसीईआरटी को फॉलो करना है। समझ में आया? किसको फॉलो करना है? पूरी तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और प्लस आपके जो डिलीटेड चैप्टर है यानी पुराने वाले एनसीईआरटी। गुड। सिलेबस क्या है बच्चा? वही है। एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला तुम्हें पता है, तुम्हारा 3 सेगमेंट रहने वाला है। पहला लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज पे जा रहे हैं। बच्चा प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ बात मान लो, मत जाओ हिंदी पे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हिंदी गलत है, हिंदी
हिंदी मातृभाषा है हमारी, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं इंपॉर्टेंस देंगे हम हिंदी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। हमारी सबसे हमारी मातृभाषा है यार, क्यों इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। बट अगर हम करियर के हिसाब से देखें तो बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसने इंग्लिश लैंग्वेज को कर रखा है, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायोरिटी दे रखी है। तो तुम अभी पहले अपने सिलेक्शन के बारे में सोचो ना, जो सबसे पहले जो चीज सामने उसके बारे में सोचिए, उसमें आप सिलेक्शन लीजिए। देन आपको भले ही हिंदी में महारत हासिल करनी है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम में अगर जैसे कि अभी तुम्हें पढ़ना है, अभी तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, तुम अभी उपन्यास लेकर नहीं बैठ सकते हो, तुम नोवेल्स लेके नहीं बैठ सकते हो। बाद में जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा फ्री टाइम होगा, हम बैठे बैठे नोवेल्स पढ़ेंगे, बैठे बैठे उपन्यास पढ़ेंगे। जो हमारे पास भागवत गीता है, पुराण है, कुरान है, ये सारी किताबें लेकर हम लोग बैठ के पढ़ाई करेंगे। बट प्रायोरिटी समझो, अभी क्या इंपॉर्टेंट है, बाद में क्या इंपॉर्टेंट है। चीजें गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बट अभी जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान दो। और सोर्सेस के लिए प्लीज, जो सिलेबस है उसके लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनटीए की वेबसाइट को ही ध्यान देना है। बाकी कहाँ से क्या चीजें आ रही है, न्यूज़पेपर कटिंग में कुछ और आ रहा है, कभी किसी न्यूज आर्टिकल में कहीं और है, किसी ने अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ और बता दिया, कहीं एजुकेशन चैनल पे कुछ भी आ रहा है। उन सारी चीजों से दिमाग में कुछ भी मिसकंसेप्शन नहीं लेकर आना है, कोई कंफ्यूजन नहीं लेकर आना है। क्या ध्यान रखना है, आपके पास exam.nta.ac.in क्या है बच्चा, exams.nta.ac.in सिर्फ और सिर्फ एनटीए की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे रिलाई करना है फॉर बोथ सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न और एनसीईआरटी ही। वरना फिर यही है, तुम्हारे पास शक्लें बनती। मैम अभी तक तो सिलेबस भी नहीं पता, सिलेबस क्या आएगा अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता। ऐसी शक्लें नहीं बनानी है। अब बस 4-5 महीने मान के चलो, है ना, 5-6 महीने भी नहीं काउंट करना, 4-5 महीने, 4 महीने तुम काउंट करके बैठो। कुछ अलग नहीं है, बता चुकी हूँ, नथिंग इज न्यू। जैसा आप 12th का पढ़ रहे हो वैसा ही आपके पास सीयूईटी के अंदर पढ़ना है, कुछ अलग है ही नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वही पढ़ना है। बस एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाएगा, यानी कि जो आप 12th के लिए चैप्टर ऊपर से पढ़ रहे थे वही चैप्टर डीप में पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि सीयूईटी के अंदर अलग अलग पूरे के पूरे आपके कंसेप्चुअल्स जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, एकदम कंसेप्चुअल बेसिस पे आपके क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। तो हर एक चीज आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट चीज बचा प्रोक्रेस्टिनेशन और हम बात करें डिलेड प्रिपरेशन, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा देखी जा रही है। क्या देखा जा रहा है, आप लोगों को लग रहा है 12th हो जाएगा मैम, 12th के बाद टाइम मिलेगा तब हम सीयूईटी के हिसाब से प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि बच्चे भी तो होशियार ही है। मैम जो सीयूईटी में आ रहा है वही तो 12th में आ रहा है, तो हम 12th के हिसाब से तो पढ़ ही रहे हैं, तो सीयूईटी के हिसाब से तो 1 महीने में बस वही उस तरीके से क्वेश्चन ही तो करना होगा। हो जाएगा? नहीं होगा। सीयूईटी के लिए जो तुम पढ़ रहे हो, और सीयूईटी के लिए अगर पढ़ रहे हो तो 12th तुम्हारा आराम से निकल जाएगा, बट 12th के लिए अगर पढ़ रहे हो तो सीयूईटी निकालना बहुत मुश्किल है। तुम 99% ले आओ यार, 95% लेकर आ जाओ तुम अपने बोर्ड्स के अंदर, तुम्हें सीयूईटी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा जब तक कि तुम सीयूईटी के पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर लेते। जब तुम सीयूईटी में अच्छा स्कोर कर लेते हो, भले ही यहाँ पे तुम्हारे पास 65-70% तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारे अच्छे कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तुमने सीयूईटी को टारगेट रख के पूरे साल तुमने पढ़ाई करी है। और एक आप नहीं हो, यहाँ पे हमारे पास ड्रॉपर्स भी इतने सारे हैं, इतने सारे ड्रॉपर्स हैं जिन्होंने पूरा साल वेट किया है कि बस 1 साल हमारा वेस्ट हो गया, अब हम वेस्ट नहीं करेंगे, और ये पूरे साल उन्होंने जम के मेहनत करी होगी। तो सोचो, आपके पास ड्रॉपर्स की भी लाइन है बच्चा। तुम अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, एक प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो सारी की सारी जो भी गलतियां कर रहे हो ना कि बाद में पढ़ लेंगे, 12th के बाद हो जाएगा, 12th का पेपर खत्म होते ही, बोर्ड्स खत्म होते ही हम लोग ये कर लेंगे, नहीं होगा। टू बी ऑनेस्ट, नहीं होगा। ये आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, या आप स्कूल लेवल या फिर इंटर स्कूल लेवल का एग्जाम या कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। पूरा का पूरा इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। हर एक कंट्री, हर एक स्टेट के जो आपके पास मेरिट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे पास पिछले साल के भी बच्चे, यानी ड्रॉपर्स हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज बी प्रिपेयर्ड। यहाँ से खुद को इस कंपटीशन के लिए रेडी करो, जो भी गलतियां कर रहे हो मत करो, ओके। तो ये प्रिपरेशन बाद में नहीं होगा, बाद में सिर्फ और सिर्फ फिर आप फटाफट चैप्टर्स को ऊपर से देखोगे, और सीयूईटी में क्वेश्चन बहुत ही डीप से पूछा जाता है। टाइम मैनेजमेंट करो यार, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है।
कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पूरा अच्छे से डिटेल वीडियो बना रखा है मैंने, किस तरीके से तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के ऊपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, पूरा का पूरा तुम्हें वीडियो उसके ऊपर मिल जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नॉर्मली अगर देखें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट, अगर हम डोमेन सब्जेक्ट का देखें तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में आपके पास लगभग 45 मिनट है ना। कैलकुलेशन वाले को साइड कर दे तो ऑलमोस्ट सब में आपके पास 45 मिनट का टाइम है। 45 मिनट में आपसे क्वेश्चन करने हैं, जो बहुत जरूरी है। सारे क्वेश्चन करने हैं, एटलीस्ट सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो, कि बाद में पता चले नहीं आता है तो वो अलग बात है, बट एटलीस्ट तुमने एक बार सारे क्वेश्चन देखे हों। वरना क्या हो जाता है, हम अगर क्वेश्चन में होते हैं हमें ऐसा लगता है कि नहीं ऑप्शन नंबर ए, हाँ मुझे यकीन है ऑप्शन नंबर ए, नहीं यार बी भी तो हो सकता है, नहीं ए होगा बी, फिर आप उस क्वेश्चन को लेकर ऐसे बैठे हो, ए होगा बी होगा, लग तो रहा है ए होगा, एक काम करता हूँ जय माता दी करके ए टिक कर देता हूँ। फिर आप 2 क्वेश्चन बाद वापस आप बैक आते हो, नहीं ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी आंसर होने वाला है। कितना टाइम वेस्ट किया तुम लोगों ने एक क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया ना। तो ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। फिर आप क्या होगे, आप सारे क्वेश्चन देख भी नहीं पाओगे, क्या पता लास्ट में जो क्वेश्चन हो वो तुम्हें आते हो और तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट नहीं होने के कारण तुम उस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, उस क्वेश्चन को तुमने पढ़ा ही नहीं। ऐसे प्रॉब्लम्स भी तो देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा जो आपका मॉक टेस्ट देना है, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा अच्छा है। मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप रोज नए मॉक टेस्ट दो, तुमने आज एक मॉक टेस्ट दिया है, उस मॉक टेस्ट को रिवाइज करो, ठीक है, वापस से एनालिसिस करा, एनालिसिस करने के बाद 2-4 बार वापस से सेम मॉक टेस्ट दो। उसी टाइम पीरियड में पहली बार जब तुमने मॉक टेस्ट दिया था तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, दूसरी बार कितना दिया है, दूसरी बार कितनी जल्दी तुमने पेपर कर लिया और कितने मार्क्स आए, तीसरी बार उससे भी जल्दी तुमने पेपर कर लिया और कितने मार्क्स आए हैं। ये सब कुछ, सिर्फ आंसर नहीं रटना है, ये भी नहीं ध्यान रखना बच्चा कि मैम सेम मॉक टेस्ट वापस देने कह रही है तो हमें क्या करते हैं, काम करते हैं आंसर रट लेते हैं। तो आंसर नहीं रटना है, तुम्हें प्रॉपर क्वेश्चन समझ के एनालिसिस करके देखो। खुद को बुद्धू बनाओगे ना तो फिर बहुत बुरा बुद्धू बनोगे, सब लोग फिर है ना सबके सामने बुद्धू बुद्धू कहलाओगे। तो खुद को कभी बुद्धू नहीं बनाना। भले ही आप दुनिया में अपने बेस्ट फ्रेंड को बुद्धू बना दो, तुम उसके सामने है ना ऐसे मजे करते रहो कि है ना तुम खेल रहे हो, बट एक्चुअल में तुम पढ़ाई कर रहे हो, दिमाग में चीजें रिवाइज कर रहे हो। दुनिया को बुद्धू बना लो, खुद को कभी बुद्धू मत बनाना, ठीक है, खुद को स्टूपिड नहीं बनाना है। और उसके अलावा एक ऐसी चीज जिसको सबके सब नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, CUET के अंदर हमारे पास जो जनरल टेस्ट वाला सेगमेंट है, अभी के टाइम में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेज है जिन्होंने जनरल टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेना स्टार्ट करा है। जनरल टेस्ट बहुत सारे कोर्सेज के लिए आपके पास जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरल टेस्ट दोगे, अच्छे नंबर लेकर आओगे, 250 में से 250 नंबर लेकर आना बच्चा बहुत मुश्किल नहीं है। आई नो जनरल टेस्ट में बहुत वास्ट सिलेबस है, आपके पास स्टैटिक में कुछ भी आ जाएगा, करंट अफेयर्स में कुछ भी आ जाएगा, बट बहुत वास्ट है, हमें समझ में आता है। बट आप इससे डरो मत, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर तुम यहाँ पे पकड़ बना लगो, देखो रीजनिंग है, क्वांट है, जहाँ पे तुम नंबर ले ही आओगे। बहुत सारा अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग एंड क्वांट में, एक नंबर इधर का उधर नहीं होगा, 100% क्वेश्चन तुम सही करके आओगे और तुम्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन सही ही हो रहा है, ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। मुझे पता है जो मेरा आंसर आया वही आंसर सामने आ रहा है, यानी इसमें कहीं कुछ गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है अगर तुमने सही तरीके से प्रैक्टिस किया। रही बात किसमें, करंट अफेयर्स के अंदर और स्टैटिक वाले पोर्शन के अंदर, उसमें भी अगर तुम डेली मेरी क्लासेस देख रहे हो करंट अफेयर की, तो उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर की क्लासेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ में तुम्हें स्टैटिक के फैक्ट्स बता रही हूँ, क्योंकि आजकल जो करंट अफेयर की कुछ चीजें पूछी जाती है वो किस तरीके से पूछते हैं। करंट अफेयर है, करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा, स्टैटिक के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जो करंट आज हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आज हाल फिलहाल में हमारा इसरो इंपॉर्टेंट रहा है, इसरो न्यूज में रहा है, तो इसरो से रिलेटेड कुछ स्टैटिक का डेटा पूछ लेंगे, इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी गलतियां अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो प्लीज ना करें। बहुत कम टाइम रह गया है आपके सिलेक्शन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपनी सारी ये गलतियों को साइड करें। जितनी जल्दी क्या, अभी के अभी इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद आप लिस्ट करो इनमें से कौन कौन सी गलतियां जो है तुम कर रहे हो और उन गलतियों को साइड करो। सिलेबस के ऊपर कोई नहीं कि सिलेबस यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, तुम अपने हिसाब से सिलेबस को रिड्यूस किए जा रहे हो कि यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, ऐसे करके सिलेबस रिड्यूस कर दिया और तुमने अपना छोटा सा पैरामीटर सेट कर लिया कि यहाँ से पेपर आएगा। ऐसा नहीं है, जो सिलेबस NTA की वेबसाइट पर है वही आपका सिलेबस है, वहीं से सवाल पूछे जाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन।
और अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा भी फायदेमंद लगा है, प्लीज़ डू लाइक द सेशन। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे बच्चा, ताकि वहाँ तक भी ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाए। एंड टाटा, टेक केयर, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, हेल्दी रहेंगे। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम्स रह रहे हैं, ये लास्ट मोमेंट पे बीमार होकर मत बैठ जाना। मौसम चेंज हो रहा है तो बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।